बस 10 गाय से शुरू किए थे। शुरू में ही 10 गाय लाते हाँ हाँ हाँ, जो बड़े बड़े डेयरी वाले हैं उनके पास 150, 200, 400 गायें होंगी, लेकिन ऐसा स्ट्रक्चर वाला फार्म किसी के हौसला रखना है, हौसले के साथ हमको काम करना है जी। और आज नहीं कल अगर हम कदम बढ़ाए हैं तो हमें कामयाबी जरूर मिलेगी। पशु में बीमार ना हो, उनको दवा ना देना पड़े जी। तब। ये हम कैसे ये चंदौली जिला से ही लाया हूँ। जी जी। 9 लीटर प्रति मीटिंग इसकी दूध की वो 30 लीटर दूध किया करती थी पर डे। HF नस्ल की लो, लेकिन और 1.5 किलो चूनी और 2 किलो चोखा पानी और गुड़। चूने का पानी 5 किलो चूना एक नाद में भिगवा देते हैं। हम एक आदमी को 9,000 रुपया महीना देता हूँ, तो साल का 1,08,000 रुपया उसका तो बचता ही। मिल जाए, साहिवाल मिल जाए, 10 लीटर भी हो तो कोई दिक्कत नहीं। नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल प्रगतिशील पशुपालक में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हम आ चुके हैं गाजीपुर जिले के नरसिंहपुर गांव में और यहाँ दिखाएंगे आप लोगों को बिल्कुल हरियाणा पंजाब की तरह का स्ट्रक्चर का सेट इन्होंने वहाँ से ही फार्मूला ला के बनाया है। काफ़ी उम्मीद लगा के इन्होंने एक बड़े पैमाने पर डेयरी फार्म स्टार्ट करने के लिए इन्होंने ये सेट का निर्माण किया है। आप देख सकते हैं, आप खड़े हैं, काफ़ी अच्छा अनुभव है। इन्होंने सोलर प्लांट भी यहाँ लगाया है। इन्होंने खुद मुमार की डेयरी ले रखी है और मुमार पे ही अपने दूध को बेचते हैं। आइए इनके अनुभव के बारे में जानेंगे। उससे पहले कहेंगे कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और नए व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। काफ़ी अच्छा अनुभव है, काफ़ी अच्छी जानकारी इन्होंने वीडियो में दी है। वीडियो को पूरा देखें, स्किप करके ना देखें, वरना बहुत सी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं जो आपसे छूट जाएंगी। आइए हम आपसे बात करते हैं, इनके अनुभव के बारे में जानते हैं, इनके सलाह के बारे में जानते हैं। नमस्कार सर, अपना एक छोटा सा परिचय बता दीजिए। मेरा नाम भरत सिंह है, नरसिंहपुर का रहने वाला हूँ। नरसिंहपुर में ही ये डेयरी है, SKS डेयरी के नाम से ये प्रसिद्ध है। काफ़ी नया कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं हम आपका। कब आपने डेयरी फार्म की शुरुआत की? अभी 2 महीना पहले मैं इसका उद्घाटन कराया हूँ। मात्र 2 महीना पहले? 2 महीना पहले। कितनी गायों से शुरुआत किए थे सर? बस 10 गाय से शुरू किए थे। शुरू में ही 10 गाय लाते? हाँ हाँ हाँ। वो गाय पहले इसमें अनुभव था या फिर नया शुरुआती दौर में? नहीं, अनुभव तो यह 2001 से मैं गाय रखता हूँ। पहले दरवाजे पर चलाता था, 4-5 गाय दरवाजे पर रहती थी जी। और मुमार्क डेयरी हमारे यहाँ है जी जी। जिसमें दूध जाता है। हमारे यहाँ 3 गांव के लोग आते हैं दूध लेकर के जी। और हमारे यहाँ बच्चियाँ अच्छी नस्ल की आती हैं, पलती हैं, बच्ची देती हैं। अच्छे अच्छे लोग आते हैं, किसान यहाँ से गाय ले भी जाते हैं। तो अभी आपके पास मतलब वही 10 गाय हैं? हाँ, शुरुआती दौर में जो आपने 2 महीने 10 गाय है। इस गर्मी के चलते हम लोग गाय का मतलब ये नहीं बढ़ाए। अक्टूबर माह से 30-35 गाय यहाँ हो जाएंगी। 35 गाय का टारगेट है। हाँ। ठंडी का मौसम जैसे ही टेम्परेचर डाउन होगा, हाँ हाँ, आप गायों की संख्या बढ़ाने लगेंगे? हाँ, यहाँ 42 गाय का ये बना है जी। लेकिन ये है कि 30-35 गाय यहाँ हम देख रहे हैं सर, काफ़ी अच्छा कंस्ट्रक्शन है आपका। जो फार्म का जो स्ट्रक्चर है काफ़ी यूनिक ढंग का है। या तो ऐसा स्ट्रक्चर जो है कि पंजाब या हरियाणा में देखने को मिलता है, अपने इधर चंदौली क्षेत्र में या गाजीपुर क्षेत्र में तो ऐसा हमें देखने को नहीं मिला। तो कहाँ से ये स्ट्रक्चर का नक्शा आपको कहाँ से मिला और कैसे बनवाया सर? सच्चाई है कि यूपी और बिहार में ऐसा स्ट्रक्चर किसी के पास नहीं है। जो बड़े बड़े डेयरी वाले हैं उनके पास 150, 200, 400 गायें होंगी, लेकिन ऐसा स्ट्रक्चर वाला फार्म किसी के पास नहीं है। यह हरियाणा से ही आया था। गुरमीत सर ने ये पूरा नक्शा भेजा और उसी के नहीं, गुरमीत सर जो वहाँ के रहने वाले हैं, हरियाणा के, वो भी डेयरी चलाते हैं और उन्हीं के माध्यम से ये डेयरी का हुआ। लगभग क्या इसका एरिया है सर? कितने एरिया में आपने स्टेट का निर्माण किया है? एरिया स्क्वायर फीट बताएं या मंडा बताएं या बिस्सा? इतना का है या फिर बिस्सा में बता दीजिए, कट्ठा में जो बोलते हैं। इसकी लंबाई जो शेड की है ये 84 बाई 65 है शेड का। हाँ जी। और पूरा अगर बाउंड्री वाल ले लिया जाए तो यह 10 बिस्से में है। पूरा 10 बिस्सा आपने कवर कर लिया डेयरी फार्म के? हाँ। कितनी लागत लगी होगी सर? अगर इस तरह का कोई पशुपालक बनवाना चाहे डेयरी फार्म तो कितनी लागत लगेगी अभी फिलहाल के टाइम में अगर बनवाया जाए? यह पूरा बनवाने में हमारा 32 लाख रुपया लगा है जी। और इसमें 32 लाख में जैसे मेरा सोलर प्लेट पैनल ये सब लगा है। 3,33,000 रुपया सोलर प्लेट, बैटरी वगैरह वगैरह में सब लगा है और टोटल इसको खड़ा करने में, फिनिशिंग देने में 32 लाख रुपया लगा है। तो क्या सर शुरू में ही एक पशुपालक को इतना 32 लाख रुपया सिर्फ
कंस्ट्रक्शन पे इन्वेस्ट करना उचित होता है, या फिर धीरे धीरे क्रमशः इसको बढ़ाए तो वो ठीक रहेगा? नहीं, ये तो बात आपकी अच्छी लगी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ाने पे वो पूरा बाउंड्री वॉल तो एक ही बार में होगा, जी जी और बार बार शेडिंग वाला काम भी एक बार में ही हो सकता है, या तो हम अलग अलग इसको डिवाइड करके बनावें। जी। पैसा था, हम लोगों ने बनवा लिया, हाँ, अभी इससे अर्जन नहीं हो पा रहा है उतना, लेकिन ये मतलब हौसला रखना है, हौसले के साथ हमको काम करना है, जी और आज नहीं कल अगर हम कदम बढ़ाए हैं तो हमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी, जी। यह हमें विश्वास है। हम देख रहे हैं सर, आपका जो ये नाद का जो एरिया है कितने बाई कितने का है, जो आपने पार्ट वाइज किया है इसको? इसकी लंबाई चौड़ाई और गहराई कितनी है? इसकी लंबाई चौड़ाई 2.5 फीट है और गहराई 1 फीट है। जी, 2.5 फीट इसकी लंबाई हाँ, चौड़ाई है और गहराई 1 फीट है। 1 फीट है। आपने पार्ट वाइज बीच में एक पार्टीशन छोटा सा दे दिया है। वो पानी के लिए है और एक खाना के लिए है। उसमें चारा डाला जाएगा, इसमें अच्छा, पानी डाल दिया रहेगा, जाएगा, हाँ। जैसे जैसे इसको प्यास लगेगी हाँ ये अपना हाँ। देख रहे हैं सर, बगल में भी आपने कुछ एरिया छोड़े हैं, तो हाँ। ये किस उद्देश्य से है? यही है कि गाय इसमें रहेंगी, दुहाई खा लेंगी, दुहाई होगी, और मौसम साफ रह रहा है तो गाय इसमें से निकाल करके उसमें कर दी जाएगी, ताकि इन सबों का जगह भी चेंज हो जाए। जी हम ऐसा सुने हैं कि जगह चेंज करने पर पशुएं ठीक रहती हैं, दूध अच्छे ढंग से देती हटाना हैं। बढ़ाना बहुत जरूरी होता है। हाँ हाँ तो शुरू में सर जब आप शुरू किए थे डेयरी फार्म, हाँ। तो कुछ समस्याएं आई होंगी, क्योंकि नए जगह से आपने गायों को लेके आया था, तो कुछ बीमारियां आई होंगी, कुछ तरह की परेशानियां आई होंगी, थोड़ा उसके बारे में बताइए। सच्चाई यही है कि गर्मी के सीजन में, जहाँ तक मेरा अनुभव इस साल का है, जी 2 महीने से अभी इसको उठाया हूँ, जी तो इस गर्मी से अनुभव यही हुआ कि गर्मी में अच्छी नस्ल की पशुएं न रखी जाएं, अधिक से अधिक पशुएं हीट स्ट्रोक में फंस जा रही हैं। जी। कौन सा महीना डेयरी फार्म की शुरुआत के लिए उपयुक्त है आपके हिसाब से? अक्टूबर से लेकर के और अप्रैल तक। अक्टूबर से अप्रैल के अप्रैल बीच में तक। हम डेयरी फार्म की शुरुआत कर सकते हाँ, हैं। तो अभी सर 10 गायों से कितने दूध का उत्पादन हो जा रहा है? 10 गाय में हमारा 82-84 लीटर दूध होता है, जिसमें अभी 2 गाय जो हैं 2-4-5 दिन में बच्चा देने वाली हैं। जी। तो हमें लग रहा है कि 1 कुंटल दूध का हमारा पर डे का? हाँ, पर डे का। क्या रेट में बिक जाता है सर? यही तो रोना है कि दूध का रेट हम लोगों को नहीं मिल पाता है। जी हाँ, ये मुबारक डेयरी है, 25 रुपया, 27 रुपया, 30 रुपया, 32 रुपया, यही आ पाता है। तो क्या 32 लाख रुपए कंस्ट्रक्शन पे खर्च करके फिर जो है गायों को भी खरीदना है? कोई भी गाय 50,000 से कम में नहीं मिल रही है। थोड़ा भी ढंग की गाय खरीदेंगे तो आराम से 50-60 हज़ार रुपये आपका लग जाएगा। उसके बाद अगर 25 रुपये 26 रुपये दूध बेचा जाए तो इसमें हम कहाँ तक लाभ कमा सकते हैं? हाँ, ये भी बात सही है। सच्चाई यही है कि अगर ईमानदारी से व्यक्ति काम करे जी और पशु बीमार ना हो, जी तो हमें ऑल एवरेज 30 रुपया का रेट अगर हो तो हमें 50% की मार्जिन होगी। 30 रुपये रेट में भी आप 50% हाँ हाँ हाँ, अगर पशुएं बीमार ना हो, उनको दवा ना देना पड़े, जी। तब। ये हम कैसे कर लेंगे कि नहीं पशु हमारे बीमार नहीं होंगे? वही बात है ना कि मैं दोनों बात, पशुएं अगर बीमार ना हों जी 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 तो 50% हम 30 रुपये के रेट पर भी बचा सकते हैं। जी पशुएं बीमार हों तो भाई उस असीमित क्षमता है, कितनी उसमें हम पैसा फूकेंगे, कितनी दवाई लगेंगी, कितना मतलब उसका एक गाय पर दवा के लिए कितना हम कास्ट खर्चा कर रहे हैं। जी। तो ये तो वक्त की बात है। पशु किस ढंग से बीमार है। बीमारियां प्रमुख रूप से कौन कौन सी आती हैं गायों में सर? प्रमुख रूप से यहाँ थनैला है जी। और गर्मी के सीजन में हीट स्ट्रोक है, ये 2 मुख्य बीमारियां हैं। मुख्य बीमारी। आपने गायों को ही चुना, भैंस को नहीं चुना। लोग कहते हैं कि भैंस में बीमारियां कम होती हैं। क्या आदेश दिया आपने गायों को ही सेलेक्ट किया आपने फार्म पे? हाँ, सेलेक्ट इसलिए किया कि बाय द वे मैं आपको बता रहा हूँ कि एक एवरेज ढंग से 60,000 की मैं भैंस लेता हूँ तो 5 लीटर दूध करेगी, जी और 60,000 की मैं गाय लेता हूँ तो 10 लीटर दूध करेगी। जी भैंस का दूध का एवरेज अगर 60 रुपया ले लिया जाए जी तो 60-55 300 रुपये का दूध हुआ, और 30 रुपये का रेट अगर गाय को दिया जाए जी। तो 20 तिहाई वो भी 60 300 का ही है। 300 का होगा। जी लेकिन
भैंस आपका 3, 4, 5 महीने में जी जो 5 लीटर देती है वो 2.5 लीटर 3 लीटर पे आ जाएंगी और 5 महीने तक इन लोगों का एवरेज बराबर रहता है। जी। यही देख करके ऐसा हुआ। थोड़ा सा गायों का हम परिचय लेना चाहेंगे आपसे। कौन सी गाय कितने में खरीदे थे और आगे क्या उद्देश्य है? ब्रीडिंग के भी काम करना है, बच्चियाँ वगैरह अपने फार्म की तैयार करनी है, या फिर मूल रूप से दूध का ही उत्पादन? नहीं, दूध तो मूल तो दूध है, लेकिन अच्छे ब्रीड की नस्ल भी यहाँ तैयार करनी है। हाँ, ये बछिया है, ये रानी है। जी, नामकरण भी आपने कर दिया? हाँ हाँ, ये 52 हज़ार का इसको लाया हूँ। जी ये चंदौली जिला से ही लाया हूँ। जी जी। 9 लीटर प्रति मीटिंग इसकी दूध थी। पर डे का 18 लीटर दूध? 18 लीटर पर डे का। और ये सर? ये सरस्वती है। जी ये बिहार खोरहारा से लाए थे। जी 9 लीटर दूध इसका भी था। जी। ये भी 52 हज़ार की थी। ये भी 52,000 में? हाँ और ये देख रहे हैं काफ़ी बड़ी गाय है आपके फार्म पे? हाँ हाँ, ये मोहनी है। जी। इसको मैं 72,000 रुपये में लिया था। कितना? 14 लीटर मीटिंग पर इसका दूध था। 28 लीटर दूध पर डे का? हाँ, पर डे का 28 कहाँ से लीटर। लिए थे सर इसको? इससे भी चंदौली से लिया था। चंदौली? चंदौली नई बाजार से। जी। और ये सर? ये गाय, इसका नामकरण नहीं हुआ है। जी ये गाय भी मैं 50,000 का लिया था। जी। ये 8 लीटर तक दूध, मतलब 16 लीटर पर डे का इसका दूध था। अभी क्या ड्राई पीरियड में है ये? नहीं, अभी तो 5 महीना हुआ है बच्चा दिए हुए। बकेना टाइप की? हाँ ये काफ़ी शानदार देख रहे हैं। हाँ हाँ, किस ये- नस्ल में है सर ये गाय आपकी? ये मिक्स है, दोरस गाय है। जी शाहीवाल और फ्रीजन मिक्स है। जी। काफ़ी अच्छा इसका बॉडी हाँ। है और साइज भी है। हाँ, तो 10 लीटर ये दूध करती है। कब मीटिंग लिए पे थे 20। सर इसको? कब लिए थे? इसको लिए थे हमने 2023 में। मतलब एक जात अपने यहाँ आप हाँ दूध हाँ निकाले हैं हाँ, इसका? अभी ये 9 तारीख को इसका 20 तारीख को 9 महीना इसका पूरा हो जाएगा। आप एचएफ गाय भी अपने यहाँ रखे हैं और एक साहिवाल क्लास में भी गाय है। हाँ हाँ, दोनों में क्या अंतर है? जैसे गर्मी के दिनों में लोग कहते हैं कि एचएफ गाय में काफ़ी परेशानियाँ होती हैं, उठने की होती हैं, मुंह से लार गिराने लगती हैं। क्या इस तरह की समस्या इसमें भी आती है? हाँ, एचएफ कमज़ोर गाय होती हैं दूध के लिए। भाई एचएफ माना जाना ब्रीड है। जी दूध उनका जितना खाएं उतना निकल सकती हैं। जी वो हमारे यहाँ इससे पहले एक गाय थी, वो 30 लीटर दूध किया करती थी पर डे। जी एचएफ नस्ल की थी, लेकिन गर्मी उसको बर्दाश्त नहीं होता। एचएफ नस्ल की कोई भी असल में गाय हो तो वो गर्मी उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाती। और दोरस साहिवाल जो होती हैं वो गर्मी को बर्दाश्त करती हैं। दूध के क्वालिटी में भी कुछ अंतर आता है? हाँ, दूध के क्वालिटी में अंतर आता है। एचएफ कभी भी 28, 30, 32 को क्रॉस नहीं करता है और इन सबों का 45, 46 तक का भी रेट आता है। तो क्या हम कहीं अगर हमें दूध देना है अगर डेयरी फार्मों पे, तो अक्सर करके डेयरियों में दूध जो है फैट एसएनएफ पे ही उसके दाम का निर्धारण होता है। हाँ तो क्यों ना हम ऐसे साहिवाल और कुछ भैंसें रखें अपने फार्म पे, जिससे कि हमें अच्छा दूध मिले? क्या ये उचित रहेगा? सही बात है कि अगर हम 30 गाय का मूड बनाए हुए हैं तो उसमें से 15 एचएफ रखा जाए और 15 साहिवाल और दोरस गाय रखी जाए, जी तो उस मिक्स कर देने से ऑल ओवर एवरेज अच्छा रहता है रेट। क्योंकि फैट एसएनएफ के हिसाब से ही दूध का निर्धारण होता हाँ हाँ, है। फीडिंग की बात कर लेते हैं सर, क्या खिलाते हैं आप इनको? फीडिंग में पहले हम खिलाया करते थे गोदरेज बाईपास, जी चोकर जी जी और चने की चुन्नी। जी अब आज गोदरेज बाईपास छोड़ करके कपिला का मिल्क और चोकर और चने की चुन्नी देता हूँ। जो गाय सर 20 लीटर दूध कर रही है, उसको मेंटेन करने के लिए कितना हमें पशु आहार देना चाहिए? देखिए, पशु आहार जी 2 किलो और 1.5 किलो चुन्नी जी और 2 किलो चोकर, जी। यह मीटिंग पे होगा। मतलब टोटल 5 के? 5 केजी। और इसके अलावा 4 केजी दूध के लिए और 1 केजी बॉडी मेंटेन के बॉडी लिए। को मेंटेन करने के लिए। तो क्या इसके अलावा कुछ मिनरल मिक्सचर वगैरह या फिर कैल्शियम वगैरह दिया जाता है? ये हाँ। आपके फार्म पे दिया जाता है या नहीं? नहीं, कैल्शियम हम अपने यहाँ ही बनवा लेते हैं। जी चूने का पानी और गुड़। चूने का पानी 5 किलो चूना एक नाद में भिगवा देते हैं जी और सुबह सुबह जब भी लेहना डालना होता है, सुबह में या शाम को चारा चलाना होता है,
तो ऊपर का एक ऊपरी सिरा का जो परत होता है चूने का, उसे हटा करके और पानी 1 लीटर पानी निकाल लिया जाता है और 1 लीटर पानी में 1 पाव गुड़ वही पड़ता है और हर नाद में वह पड़ जाता है इसी मात्रा के अनुसार। वह एक शुद्ध कैल्शियम हम अपने यहाँ तैयार करते हैं। और मिनरल सर? मिनरल पहले एग्रोमीन दिया जाता था, जब बंद हुआ तो माइक्रोमीन चला, लेकिन फिलहाल जब से यहाँ मैं आया हूँ 2 महीने से कोई मिनरल मिक्सचर का यहाँ प्रयोग नहीं अभी हुआ तो सर टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो गया है। भीषण गर्मी में आपने बता रहे थे कि 2 महीने पहले तो उसमें बहुत भीषण गर्मी थी। हाँ। और उसी समय आपने डेयरी फार्म को शुरू कर दिया। हाँ, तो क्या यहाँ कुछ परेशानियाँ आपको समझ में उस समय नहीं आई? आई 2 गाय मेरी हीट स्ट्रोक में फंस गई, जी दवा हुआ। अभी उसी हीट स्ट्रोक के चलते अभी आज ही मैं गाय फेंकवा करके आ रहा हूँ, मर गई, जी जो कि 20 लीटर 21 लीटर उसका दूध था। जी HF नस्ल की गाय थी। जी तो परेशानियां तो आती हैं गर्मी में, और जब पशु रखे हैं, धंधा है तो धंधा में तो भाई परेशानियां आता बहुत से जाता है। सर जो इस क्षेत्र में आना चाहता है बहुत बड़ा पूंजी वाला नहीं होता है। वैसे लोग आते हैं जो कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। ज़्यादातर लोग 70 से 75% लोग पूंजी वाले नहीं होते हैं। तो उनकी अगर गाय मर जाए तो उनकी कमर टूट जाती है। हाँ, तो उसके लिए कोई उपाय है बीमा वगैरह का या फिर उस तरह का जिससे कि उनकी क्षति ना हो? भाई अब तो अलग अलग इतनी कंपनियां आ गई, मोमार्क है, काशी डेयरी है, अमूल है, सुधा है। जो जिसका कस्टमर है उस कंपनी से अपना बीमा करावे, जी और इसके अलावा कोई चारा है नहीं। जी। बहुत से युवा सर जाते हैं बाहर प्राइवेट जॉब के लिए, 10-12 हज़ार 15 हज़ार की नौकरी जाकर करते हैं और 12 घंटा काम करते हैं। उन युवाओं के लिए आप क्या कहेंगे, क्या सलाह देंगे? सच्चाई यही है कि युवा कामचोर हो गए हैं जी और घर पे काम करने में अपनी बेइज्जती महसूस करते हैं। जी जी बाहर जाकर के हम क्या कर रहे हैं इसे कोई नहीं जान पाता है। जी और आज कर के निचले तबकों में जी शेड्यूल कास्ट ले लिया जाए या पिछड़ी जाति में आया जाए, जी इन तबकों में यही है कि मैं बाहर जा रहा हूँ कमा करके और 5 महीने 7 महीने के बाद आ रहा हूँ। कमाया क्या? तो सिर्फ एक मोबाइल, जी इसके अलावा घर पे कुछ नहीं आ पाता है। और यहाँ हम एक आदमी को 9,000 रुपया महीना देता हूँ, जी तो साल का 1,08,000 रुपया उसका तो बचता ही बचता है। खाना मैं देता हूँ, कपड़ा मैं देता हूँ, तो 1,08,000 रुपया एक युवा के लिए खा पी करके बचा लेना बहुत मामूली बात नहीं। बहुत बाहर लोग जाते हैं, बहुत करेंगे तो मोबाइल ले लेंगे या फिर अपने लिए या घर वालों के लिए कपड़ा ले बस यही और उसी पे घर वाले खुश हो जाते हैं। यही बात है। तो आपके हिसाब से ये डेयरी फार्म युवाओं के लिए उचित ऑप्शन है या नहीं? है, उचित है, इसलिए कि जो बेरोजगार हैं, जी। पहले तो भाई मेरी राय यही होगी कि दिल से पढ़ो। अगर गार्जियन पैसा दे रहा है जी। तो पढ़ने के लिए दे रहा है, तफरी करने के लिए नहीं दे रहा है। जी अगर फ्लॉप होते हो वहाँ तो विदेशों में और कोने कोने देश के कोने कोने के घूमने से अच्छा है कि 2 पशु पालो। जी हमारी गारंटी है कि 2 पशु अगर अच्छे ढंग से रख लिया जाए तो 20,000 रुपये महीना कमाने वाला फेल हो जाएगा यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। और कितने लीटर वाली दूध से हमें कितने लीटर दूध वाली गाय से हमें डेयरी फार्म की शुरुआत करनी चाहिए? एवरेज 7-8 लीटर। 7-8 लीटर वाले से भी प्रॉफिट हो सकता हाँ, इससे कम नहीं। है? जी हाँ, 7-8 लीटर। और अच्छी नस्ल की 2 रस गाय मिल जाए, साहिवाल मिल जाए, 10 लीटर भी हो तो कोई दिक्कत नहीं। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना कीमती समय हमारे दर्शकों के लिए दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।